हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्पेशल है। आज मेरे हस्बैंड बहुत उदास है बेचारे। क्यों है अभी आपको दिखाते हैं क्यों उदास है। देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। आज ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्या बात है। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा रखा हुआ है और देखिए कैसे निहार रहे हैं इन पैसों को। कितना पैसा है, ये तो बहुत सारा लग रहा है। ये देखिए नोट ही नोट, 500 के नोट। और इनको देखिए कैसे बैठे। क्या हुआ, क्यों उदास हो? अरे बता दो ना क्या हुआ, उदास क्यों हो? मेरे को ऐसे देख रहे हैं गुस्से में। मेरी दवाई का बिल है क्या? ऐसे परेशान हैरान बैठे हुए देखिए। अरे कुछ बोलो तो। इतना पैसा इनका ये जाएगा सारा, इसीलिए बैठे हुए। ये मेरी शॉपिंग में नहीं जाएगा। आपको लगता होगा कि मुझे इतनी बड़ी शॉपिंग कराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना पैसा हमारा हर महीने जाता है, इतना पैसा लगभग। और वो भी कहाँ जाता है? बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? पैसों के पुजारी हैरान परेशान बैठे हैं, बार बार गिन रहे हैं पैसों को। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दुख इतना है कि मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है इनका। देखिए हो गया। कितना पैसा है? यो देखिए कैसे बैठ गए हैं। अभी रो रहे थे, अभी चश्मा लगा लिया कि आंसू ना देखे किसी को। है ना? बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। इनके मुंह से बोलती बंद हो गई। अब इतने पैसे देना पड़ रहा है, तो ये एक पैसा जो है ना, हमारा रूम रेंट है, तो हमको रूम रेंट देने जाना है, इसलिए किराया है हर महीने का। और ये हर महीने जाता है। इसी तरह से ये अफसोस करते हैं, तो मैंने सोचा दिखा दिया है पैसों के पुजारी कैसे बैठ के पहले पैसों को निहारते हैं, फिर घूरते हैं, फिर रजिस्टर पर रखते हैं, फिर उसमें हिसाब लिखते हैं, फिर जाके देने जाते हैं। ये देखिए इनकी प्रोसेस पूरी। और कैसा लग रहा है आज आपके इतने सारे पैसे जाने वाले हैं? तो हम लोग इंदौर में रहते हैं। इंदौर बहुत ही महंगी सिटी है, इसे मिनी मुंबई कहते हैं। तो किराया भी हम लोग का ज़्यादा ही ज़्यादा है। और ये कितना किराया है? 6,500। ये है 6,500। अभी सर्दी चल रही है, इसके लिए 6,500 रुपये कमरे का किराया है। और बाकी गर्मियों में हमने यहाँ पे 9,000 तक भरा हुआ है। तो भाई मुझे बहुत दुख होता है, अब क्या बताएं। पैसे जब किसी के हाथ से जाते हैं दुख तो होता ही है भैया। और ऐसे 500 के नोट निकाल के लाते हैं, ऐसे सीधे चले जाते हैं। पर क्या करें, अपना घर नहीं है तो किराया तो देना पड़ेगा। रोड पे तो रह नहीं सकते, अपना सामान लेके कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मेरा मोटी कमाई का जो हिस्सा है यहाँ चला जाता है, इसके लिए मैं परेशान हो जाता हूँ। और फिर 30 दिन, और 30 दिन में आप लगा लो तो 200 रुपया एक दिन का पर डे का। 200 रुपया पर डे का किराया, और प्लस खाने पीने का और लाइट बिल का वो अलग है। मोबाइल का बिल, तो लोग कहते हैं भाई हम लोग इतना पैसा कमाते हैं बचता नहीं है। तो इसका यही रीज़न है कि बाहर रहने में पैसा बचता नहीं है। सभी को ये लगता है कि ये बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। लोगों को यकीन नहीं होता है कि मतलब महीने का सब्जी का खर्चा और भी सारी चीज़ें होती हैं, गृहस्थी की जो ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं। अब मेरा 200 रुपया कमरे का हो गया पर डे का, और महीने का 200 रुपया तो हमारा मोबाइल का हो गया। और तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन लोगों से बोलो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो विश्वास नहीं करते हैं लोग। उनको ये रहता है कि भाई ये ना पैसा दे नहीं रहे हैं। कोई मांगता है तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है।
और सबसे मोटी रकम जाती है कमरे में, फिर जाती है खर्चे में, और बस लास्ट में बचता है तो बाबा जी का तमूरा। कुछ आने जाने का भी किराया। हाँ, घर पे भी जाने का प्लान हो जाता है तो किराया विराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, बहुत खर्चा होता है काफी सारी भैया। चीजें हो जाती हैं। शहरों में रहने के अपने फायदे भी है और नुकसान भी। अभी मैं जाता हूँ, आंटी को देता हूँ किराया, लेते हैं शहर के मजे। लाइफ में कुछ बचे या ना बचे। हाँ। तो हर महीने इस प्रकार की एक चिट्ठी बनाता हूँ, आंटी को दे के आता हूँ 6-7 हज़ार। और भाई अभी तो गर्मी नहीं है, नहीं गर्मी में 9-9 हज़ार दे के आता था तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, देने की इच्छा नहीं होती है। तो जीवन है, कुछ खोना है कुछ पाना है, ये तो जीवन का यही ठिकाना है। क्या ठिकाना है क्या नहीं है, चलता रहता है। जब अपन कुछ अब कमाएंगे नहीं तो इस तरीके से नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए कमाने के चक्कर में हमको शहर में रहना पड़ता है। और शहर में रहेंगे तो खर्चे तो होते हैं, गांव में हमारे कोई खर्चे नहीं होते हैं, जो भी है सब घर का ही है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब कुछ कमाने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है, इसलिए अब फिर खर्चा भी चलता है। तो चलते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय देना। और हम रहते इसके लिए हैं क्योंकि हमारी मैडम यहाँ पे नौकरी करती है, नौकरी का आधा हिस्सा यहाँ चला जाता है और मेरा तो काम धाम का जो आता है वो खर्चे में चला जाता है। तो ये सब चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। और देखते हैं कितना इकट्ठा कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, भाई जो भी है करना पड़ेगा। तो चलिए बने रहिए इसी तरह से, देखते रहे हमारे ब्लॉग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें और मेरा सपोर्ट करें। बाय बाय। ओके बाय। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। और ये जाएंगे अभी किराया देने, जाएंगे। बड़े दुखी थे इंसान, तो मैंने सोचा इनका आज एक ब्लॉग बना दिया जाए। बेचारे बैठे हुए थे ऐसे और ये पैसे देख रहे थे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।